हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत बढ़िया हैं और सीजीएल का एग्जाम जो आपका 12 तारीख से है वो देने के लिए एकदम प्रिपेयर है। ठीक है, देखिए गाइस, अपन इसी के लिए जो अपना सीजीएल का एग्जाम है इसी के लिए मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। आप यदि इनको कर लेते भी आपकी तैयारी फुल है, लेकिन फिर भी आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपकी क्या तैयारी और भी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके लिए परसेंटेज चैप्टर के जो इलेक्शन वाले क्वेश्चन है, वोट वाले जो क्वेश्चन है, वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आपको इस जो मत वाले जो आपके क्वेश्चन है उसके लिए मैं आपको दो ही मेथड बताऊंगी। वो दो मेथड यदि आप दिमाग में रख लेते हैं तो इलेक्शन का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको इजीली कर दोगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का 60% वोट प्राप्त होता है। अगर वह 2000 वोटों से जीतता है तो कुल मतों की संख्या कितनी है। देखिए मैं इजी से लेके आपके लिए जितना आपका कठिन क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे लेके आई हूँ। तो मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट किया है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो उम्मीदवार है और जो जीतता है, जो विनर है, जो जीतता है उसको टोटल मतों का कितना मिल रहा है। जीतने वाले को टोटल मतों का 60% वोट मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 60%, तो देखिए यहाँ पे हारने वाले को अपन बता सकते हैं कि हारने वाले को कितना मिला होगा। भाई यदि जीतने वाले को टोटल मतों का 60% वोट प्राप्त हो रहे हैं तो हारने वाले को टोटल मतों का 40% मत प्राप्त होंगे। ठीक है, तो हारने वाले उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त हुए। ठीक है, अब इसने बोला है अगर वह 2000 वोटों से जीतता है, जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है, 2000 वोटों से जीत रहा है। जीतने वाला उम्मीदवार 2000 वोटों से जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए परसेंट में कितने परसेंट से जीत रहा है। इसके 60% मिल रहा है, इसको 40% मिल रहा है। कितने कितने परसेंट से जीत रहा है, 20% से जीत रहा है जीतने वाला। मतलब 20% की जो वैल्यू है वो अपन को दे रखी है कितनी, 2000 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी कितनी, 100 हो जाएगी। ठीक है, अपन से पूछा क्या है, तो कुल मतों की संख्या कितनी है। तो परसेंट जो आता है, जैसे 60% उसको मिला है, मतलब 100 में से ही तो मिला है ना, तो टोटल जो अपन परसेंट में अधिकतम मानते हो कितना मानते हैं, 100%। ठीक है, तो टोटल वोट कुल मत कितने होंगे, 100% होंगे। इस 100% में से तो 60% जीतने वाले को और हारने वाले को 40% मिले, तो अपन 100% की वैल्यू जब निकालते हैं तो इसको 100 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, ये आ जाएगा 10,000 टोटल वोट आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार है, 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है तथा 400 वोटों से जीतता है। पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब आपको मैं एक छोटी सी बात याद रखने के लिए बोलूंगी कि यहाँ पे जो आपके पास में ये जो लाइन आती है ना, कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का इतना परसेंट मिल रहा है। देखिए यहाँ पे जो जीतने वाला प्रत्याशी है, यहाँ पे कभी आपके पास आ जाए कुल मतों का कितना मिल रहा है, या फिर आपको ऐसे पूछ ले कि वैध वैध मतों का या डाले गए मत, अच्छा सॉरी, आपको यहाँ पे कुल की जगह आ जाए आपके पास वैध मतों का कितना, इतना परसेंट से वो जीत रहा है। तो इन दोनों के लिए अलग अलग मेथड, और यही पूछता है कभी आपको कुल मतों का पूछेगा, कभी यहाँ पे वैध मत लिखे हुए होंगे। तो देखे कुल मत जब यहाँ पे लिखे हुए आ जाए तो आपको एक अलग मेथड याद रखना है, और वैध मत आपके पास में आ जाए तो आपको एक अलग मेथड याद रखना है। क्यों, क्योंकि देखो दोनों तरीके, दोनों तरह के जो भी क्वेश्चन है सब में लगा सकते हैं, लेकिन आपके लिए इजी कौन से रहेंगे, कौन सा आपका टाइम बचा सकता है, वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो जब भी आपके पास में ये आ जाए कि जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मतों का इतना परसेंट मत मिला है, तो देखिए आपको कौन सा मेथड लगाना है। सबसे पहले तो देखिए पंजीकृत मत कितने
मानोगे आप? भाई पंजीकृत का मतलब टोटल मत कितने, 100% मानते हो, ठीक है। तो मैंने मान लिया 100 मत मान लो कि टोटल कितने मत है, 100 वोट है टोटल, ठीक है। आपको ऐसे ही मेथड मतलब ऐसे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे के वैसे आपको करना है, तो आपको बहुत टाइम बचेगा इससे, ठीक है। मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, टोटल पंजीकृत वो मत कितने हैं, 100 है। अब इसने बोला है कि 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 100 में से 20% मतदाता वोट नहीं डालते, मतलब 100 में से 100 का 20% कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। मतलब 20 लोग वोट नहीं डाल रहे, 20% वोट नहीं डाल रहे, तो वोट नहीं डाले, तो डाले गए वोट कितने हो जाएंगे, 100 में से 20 लोगों ने वोट नहीं डाला तो 80 लोगों ने वोट डाला है, ठीक है। ये क्या है आपके, ये है डाले गए वोट, डाले गए मत या वोट, ठीक है। अब इसने आगे बोला है 10% वोट अवैधोगे तथा जीतने, सॉरी 20% मतदाता वोट नहीं डालते, 10% वोट क्या हो गए आपके, अवैध हो गए। भाई अवैध जो वोट अवैध होते हैं, वो जो वोट डाले गए उनमें से तो अवैध होंगे ना। भाई जो वोट डले ही नहीं उनमें से तो अवैध क्या होंगे, जो डाले गए वोट उनका ही तो, वो ही तो क्या होंगे आपके, अवैध होंगे। मतलब 80 का 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो देखिए यहाँ पे 80 का जब 10% अपन निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 8, मतलब 8 क्या हो गए, अवैध हो गए, ये क्या हो गए, अवैध हो गए। तो वैध कितने हो जाएंगे, 80 में से 8 आपके अवैध हो गए, तो वैध कितने हो जाएंगे, 72 वोट क्या हो जाएंगे आपके, वैध हो जाएंगे। ये क्या है, 72 आपके वैध वोट है, ये क्या है आपके वैध वोट है। अब देखिए आगे इसने बोला है तथा जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 40% मत प्राप्त करता है, कुल मतों का, 72 का नहीं, 72 तो क्या है, वो वैध वोट है। जीतने वाला जो प्रत्याशी है ना, कुल मतों का 40% उसको मिल रहा है, कुल मत कितने थे, 100, और 100 का 40% आपका कितना हो जाएगा, 40, मतलब 72 में से 40 तो किसको मिला है, जीतने वाले कैंडिडेट को क्या मिला है, जीतने वाले कैंडिडेट को 40, 72 में से 40 वोट मिले हैं, तो बाकी बचे हुए हारने वाले को मिले होंगे, ठीक है। वे 72 में से जब 40 वोट जीतने वाले प्रत्याशी को मिले हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, भाई 2 ही उम्मीदवार है, एक को 40 मिल गए तो बचे हुए हारने वाले को मिले, कितने बच गए, 32, तो ये 32 किसको मिले, हारने वाले कैंडिडेट को मिले। अब इसने बोला है तथा 400 वोटों से जीतता है, भाई जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 400 वोटों से जीत रहा है, ठीक है। जीतने वाले को 40 मिल रहा है, हारने वाले को 32 मिल रहा है। जीतने वाला कितने से जीत रहा है, 8 के डिफरेंस से तो जीत रहा है ना। यहाँ पे जो अपन ने माना 100 अपन का अपनी तरफ से माना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जीतने वाला कितने से जीत रहा है, 8 मतलब 8 यूनिट से जीत रहा है, ठीक है। मतलब 8 यूनिट की वैल्यू अपन को क्या दे रखी है, ये दे रखी है 400 दे रखी है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, 8 5 40, 50 के बराबर हो जाएगा। अपन को पूछा है पंजीकृत मतों की संख्या क्या है, पंजीकृत मत कितने माने थे अपन ने, 100, तो 100 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 50 को यदि अपन 100 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5000 वोट आ जाएंगे, ठीक है। टोटल पंजीकृत वोट कितने आ जाएंगे, 5000 वोट आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम से हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये मेथड सेम आपको ऐसे कैसे कब लगाना है, जब आपको बोल दे कि कुल मतों का, यहाँ पे कुल आ जाए, यहाँ पे वैध नहीं हो के कुल आ जाए। देखिए मैं आगे और बताऊंगी कि जब वैध मत आते हैं उसमें आपको कौन सा मेथड लगाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 11 से 1/9% मतदाता वोट नहीं डालते और 16 से 2/3% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है और 9600 वोटों से जीतता है, तो पंजीकृत मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पीछे वाले जो क्वेश्चन करवाया था मैंने पिछला, उसमें यहाँ पे था कुल मतों का, जीतने वाले को कुल मतों का इतना परसेंट मिल रहा है, और इस क्वेश्चन में क्या है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आपको एग्जाम में पता रखना है, आप जब क्वेश्चन सोल्व करो तो ये डिफरेंस आपको पता रखना है
कि जब वैध मत है तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे, और जब आपको कुल मत है यहाँ पे तो कौन सा मेथड अप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को अपन करते हैं। इसका देखो बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, आप एक लाइन में इसका आंसर निकाल लोगे। ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि माना पंजीकृत मतों की संख्या कितनी है, n है। ठीक है, पंजीकृत मतों की संख्या टोटल मत कितने हैं, n है। ठीक है, 11 से 1/9% मतदाता वोट नहीं डालते। 11 से 1/9% का आप फ्रैक्शन में चेंज करते हो तो कितना आता है, 1/9। देखिए ये वैल्यूज है आपकी कि 11 से 1/9% है, 16 से 2/3% है, 12.5% है। इनकी डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन याद होनी चाहिए, ये इनकी फ्रैक्शन है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी परसेंटेज है। ठीक है, ऐसा करने से आपको आप अपना बहुत टाइम बचा सकते हैं। ठीक है, तो 11 से 1/9% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है आपकी 1/9। ठीक है, तो इसने बोला है 11 से 1/9% मतदाता वोट नहीं डालते। ठीक है, मतलब मैंने मान लिया कि टोटल जो वोटर है वो 9 है, उनमें से यदि एक वोट नहीं डालता तो कितने डाल रहे हैं, 8 डालेंगे, मतलब 9 में से 8 आपका वोट डाल रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 11 से 1/9% वोट नहीं डालते। यदि 9 में से एक वोट नहीं डाल रहा तो 9 में से 8 वोट डालेंगे, तो डाल कितने रहे वोट, टोटल वोट n है, डाले गए वोट कितने हैं, 8/9। ठीक है, डाले गए वोट कितने जाएंगे, 8/9। उसके बाद में बोल रहा है कि 16 से 2/3% वोट अवैध घोषित हो गए। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन जो होती है वो होती है आपकी 1/6। मतलब यदि डाले गए वोट 6 है, उनमें से एक वोट आपका क्या हो जाता है, अवैध हो जाता है। तो वैध कितना रहेगा, 6 में से 5, 6 में से 5 क्या हो जाते हैं, वैध। मतलब यहाँ पे ये डाले गए वोट है, इनमें से भी वैध वोट कितने हैं आपके, 6 में से 5, मतलब 5/6। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके वैध वोट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके क्या, वैध वोट हो जाएंगे। अब इसने बोला है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है। जीतने वाले को वैध मतों का, वैध मत यही है, इनका 60% किसको मिल रहा है, ये जीतने वाले कैंडिडेट को मिल रहा है। तो भाई डाले गए वोट है और जो वैध वोट है उनमें से जो हारेगा उसको मिलेगा। ठीक है, जो वैध वोट है उसका 60% जीतने वाले को मिल रहा है, तो वैध वोट का 40% किसको मिल जाएगा, हारने वाले को। तो हारने वाले कैंडिडेट को क्या मिल रहा है, इन वोटों का, मतलब इन वैध वोटों का 40% हारने वाले को मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए अपन को बोला है कि जो जीतने वाला है वो 9600 मतों से जीत रहा है। मतलब दोनों के वोटों का डिफरेंस अपन को दे रखा है कि जीतने वाले को 9600 मत अधिक मिले हैं। तो यहाँ पे देखो कि जीतने वाले को कितना अधिक मिल रहा है, ये मिल रहा है आपका वैध वोटों का 20%, वैध वोटों का 20% अधिक मिल रहा है किसको, जीतने वाले कैंडिडेट को। ठीक है, तो वैध वोट ये है और इनका 20% किसको मिल रहा है, 20% से कौन जीत रहा है, इनके 20% से जीतने वाला कैंडिडेट जीत रहा है। तो 20% का मतलब हो जाएगा 1/5। ठीक है, इतने डिफरेंस से जीत जाएगा। ठीक है, और इसी डिफरेंस की वैल्यू पर वो क्या दे रखी है, 9600 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं, अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अपन काटते हैं इसको, तो 8 से काटेंगे, 8 ही कमाट 8 गुना 16। ठीक, देखिए 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अब अपन इसको इंटू कर लेंगे, 9 को 6 से इंटू करते हैं, 9 से 54, 54 इंटू 1200 अपन करेंगे तो कितना आएगा, अपना आंसर आ जाएगा। देखिए 12 चौक 48, हासिल में 4, 12 5 60 और 4 कितना हो जाएगा आपका 64, 64,800 क्या हो जाएंगे आपके पास में पंजीकृत मतों की संख्या आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी आपके पास में वैध मतों वाला आए तो आप इस मेथड से करोगे, और जब आपके पास में कुल मतों में से इतना % मिल रहा है तो आप जो पीछे मैंने सेकंड क्वेश्चन में मेथड बताया था उससे करोगे। देखिए इस क्वेश्चन में यदि आप सेकंड क्वेश्चन में जो मेथड लगाया था मैंने वो कर दोगे तो देखिए टोटल आप 100 मानोगे, फिर 100 का 11 से 1/9% निकालोगे तो आपका पॉइंटों में आएगा।
ठीक है। तो इन पॉइंटों से बचने के लिए, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप इसको एक लाइन में इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, किसी चुनाव में 10% उम्मीदवार वोट नहीं डालते तथा 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 71.3% मत प्राप्त होते हैं और वह 18,900 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, ये वाला मेथड ही लगाएंगे अपन। मैंने मान लिया कि टोटल पंजीकृत वोट कितने हैं, n है, इसमें से 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला, तो भाई 100 में से 10% ने नहीं डाला तो 90% ने तो वोट डाला है ना। 90% का मतलब 9/10, टोटल का 9/10 ने वोट डाला है। उसके बाद में बोला है कि 12.5% वोट अवैध हो जाते हैं। 12.5% का मतलब 1/8, मतलब हर 8 में से 1 वोट अवैध हो रहा है। तो वैध कितने हैं, 8 में से 7, तो वैध वोट कितने हो जाएंगे, 7/8 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके फिर से क्या आ गए, वैलिड वोट आ जाएंगे, वैध वोट आ जाएंगे। ठीक है, इसके ने आगे क्या बोला है, यदि जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 71.3/7 मत प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करोगे, यदि आपको डायरेक्ट याद है तो आप लिख दोगे 5/7, नहीं तो आप इसको सोल्व कर लो। ठीक है मतलब ये है कि यदि टोटल वोट आपके वैध वोट 7 है, उसमें से 5 तो जीतने वाले को मिल रहे हैं। ठीक है, टोटल में मान लेती हूँ कि वैध वोट कितने हैं, 7 है, 7 में से 5 आपको किसको मिल रहे हैं, जीतने वाले को मिल रहे हैं। 7 में से 5 जीतने वाले को मिल गए, तो 2 किसको मिल जाएंगे, 7 में से 2 किसको मिल जाएंगे, ये हारने वाले को मिल जाएंगे। ये किसको मिल जाएंगे, हारने वाले को मिल जाएंगे। तो जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है, यहाँ पे देखिए, क्योंकि आपको यही तो डिफरेंस तो दे रखा है कि जीतने वाला 18,900 वोटों से जीत रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने वोटों से जीत रहा है जीतने वाला, भाई इन दोनों का डिफरेंस करोगे 3/7 वोटों से जीत रहा है। हर 7 में से 3 वोटों से जीत रहा है वो। ठीक है, तो जीतने वाला 3/7, वैध वोटों के 3/7 से जीत रहा है, वैध वोट ये है, और इनके 3/7 से कौन जीत रहा है, जीतने वाला कैंडिडेट जीत रहा है। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, टोटल वोट कितने हैं आपके पास में, कितने वोटों से जीत रहा है, 18,900 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, कर लो इसको सोल्व। देखिए 7 से 7 कैंसिल, 9 से काटोगे इसको, ये आ जाएगा, और 3 से 3 7 700 बार कट जाएगा। ठीक है, 8 7 56, 1 0 ये है, 2 0 ये है, तो 3 0 टिका दो। ठीक है, कितना हो जाएगा, 56,000 वोट ये हो जाएंगे आपके पास में, एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब पंजीकृत वोट कितने हो जाएंगे, 56,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस मेथड से आप कैसे एक लाइन में इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपना, ऑप्शन नंबर ए ही एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला और 400 मत अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% वोट प्राप्त होता है और वह 1600 मतों से जीत जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए इसमें से पहले अपन को जो अवैध वोट हो रहे थे वो परसेंटेज में दे रहा था, इसमें छोटा सा चेंज किया, इसमें आपको नंबर ऑफ अवैध वोट दे दिया कि अवैध कितने वोट हो गए, 400 वोट आपके अवैध हो रहे हैं। ठीक है, पहले यही डेटा आपको परसेंटेज में दे रहा था। तो सेम आपको देखना है कि दोनों मेथड में से सबसे पहले तो कौन सा लगेगा, भाई वैध मतों वाला है, इसका मतलब वो एक लाइन में जो कर रहे थे एन मान के टोटल वोट, वो ही लगाएंगे अपन। ठीक है, तो उससे ये भी आपका देखना बहुत इजीली हो जाएगा। मैं मान लेती हूँ कि टोटल वोट है वो कितने हैं, एन है। 20% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, तो डाला कितने लोगों ने है, 80% मतदाताओं ने मत डाला है, तो 80% को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4/5 लिख सकती हूँ। अब देखिए 400 वोट अवैध हो गए, अवैध वोट हमेशा डाले गए वोटों में से अवैध होंगे, ये वोट है डाले गए, इनमें से 400 वोट क्या हो गए आपके अवैध हो गए, तो ये बच गए, वो क्या हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके वैध वोट हो जाएंगे, ये आपके वैलिड वोट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसने आगे बोला है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मिला है जीतने वाले को, तो हारने वाले को वैध वोटों का 30% मिला होगा। ठीक है, अब देखिए इसने बोला 1600 मतों से जीत जाता, मतलब दोनों के वोटों का डिफरेंस है,
यहाँ पे देखिए एक को 70% मिल रहा है, एक को 30% मिल रहा है, तो कितने से जीत रहा है? 40% से जीत रहा है जीतने वाला। वैलिड वोटों के 40% से जीत रहा है, वैध वोटों के 40% से जीत रहा है। वैध वोट ये है और इनके 40% से जीत रहा है, इसका मतलब 40% की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/5 ये हो जाएगी। और इसका एक्चुअल डेटा अपन को दे रखा है कितने, कि वो 1600 वोटों से जीतता है, तो ये हो जाएगा किसके इक्वल? 1600 के इक्वल हो जाएगा। कर लेते हैं इसको सोल्व, देखिए कितना हो जाएगा? 2 8 16, 8 5 40, 4000 हो जाएगा। और 4000 में ये 400 आके जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका? ये 4400 हो जाएगा। किसकी वैल्यू है? ये n इंटू 4/5 की वैल्यू है। ठीक है, 4 से काटेंगे 1100 बार और 5 से इंटू करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में? 5500 n की वैल्यू आ जाएगी। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 5500। ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार है, 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, 300 मत अवैध घोषित हो गए तथा जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त होता है तथा उसको 900 वोट अधिक मिले हैं, तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या क्या आती है? तो देखिए सबसे पहले तो आपको दो ही मेथड मैंने आपको इस वाले टॉपिक के लिए बताए हैं और वो दोनों ही आपको दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो आपको पता लगना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा। भाई यहाँ पे देखना आपको मतदाता सूची का या कुल मतों का 60%। मतदाता सूची का मतलब क्या होता है? मतदाता सूची में टोटल वोटर्सों का नाम होता है, तो मतदाता सूची का मतलब यहाँ पे कुल वाला जो मैं बता रही हूँ वो हो जाएगा। ठीक है, मतलब कौन सा वाला मेथड लगाना है जो अपन 100 मान के कर रहे थे। ठीक है, मैंने मान लिया कि टोटल वोटर कितने हैं? 100 है। इस क्वेश्चन में आपको देखो परसेंट में मानना पड़ेगा, वो मैं आपको रीजन बता दूंगी कि क्यों। ठीक है, मैंने मान लिया कि टोटल पंजीकृत मतदाता या मतदाता सूची में कितने का नामांकन है? 100% लोगों का नामांकन है, जितने भी वोट देने वाले हैं सबका नामांकन है। ठीक है, 10% ने मत नहीं डाला, तो इसके 100% के 10% ने मत नहीं डाला, तो डाला कितने ने? 10% ने मत नहीं डाला। ठीक है, तो 90% ने क्या किया है? वोट डाला है, डाले गए वोट है, डाले गए वोट। ठीक है, उसके बाद में देखिए इसने क्या बोला है? 300 मत अवैध हो गए। कितने वोट अवैध हो गए? 300 क्या हो गए? अवैध हो गए। तो भाई ये डाले गए वोट है उनमें से क्या 90% टोटल डाले गए, उनमें से 300 अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने हो जाएंगे? पूरे 90% में डाले गए वोटों में से जो अवैध वोट है वो निकाल देंगे, तो अपने पास में ये क्या आ जाएंगे? वैध वोट आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे आपके पास में? वैध वोट आ जाएंगे। अब देखिए इसने क्या बोला है? जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची का 60% मिला है। मतदाता सूची में 100% था, उसमें से 60% किसको मिल गया? जीतने वाले कैंडिडेट को। दो ही तो कैंडिडेट है, तो जीतने वाले को इस 100% में से 60% मिल गया। 100% में से 60% मिल गया। ठीक है, तो हारने वाले को कितना मिल जाएगा? हारने वाले को मिल जाएगा 40। सॉरी इसमें देखो 40% नहीं आएगा। हारने वाले को कितना मिलेगा? भाई इसमें से 60% जीतने वाले को मिल गया, तो बचे हुए किसको मिलेंगे? हारने वाले को। तो देखिए हारने वाले को कितना मिलेगा? टोटल ये वोट है 90% माइनस 300। ठीक है, ये टोटल है, इसमें से 60% किसको? जीतने वाले को मिल गए, तो 60% जीतने वाले का माइनस कर दूंगी तो हारने वाले कैंडिडेट क्या आ जाएगा अपने पास में? कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 30%। ठीक है, 60 में से 90 में से 60 जाएगा, 30% माइनस 300, ये किसको मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे देखो 30% माइनस 300। ठीक है, ठीक है, ये किसको मिल जाएंगे? हारने वाले कैंडिडेट को मिल गए 30% माइनस 300 तथा उसको 900 वोट अधिक मिले। भाई जीतने वाले को अधिक मिलेंगे ना, कितने अधिक मिले हैं? 900 वोट। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने अधिक वोट मिले हैं? देखिए 30%, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ही तो आएगा ना अपने पास में। तो देखिए कितने आ जाएंगे यहाँ पे? ये 60 में से इसको माइनस करोगे आप तो 30% है, माइनस है तो प्लस, मतलब जीतने वाला 30% प्लस 300 से जीत रहा है। 30% प्लस 300 से जीत रहा है, और इसी की वैल्यू पर वो कितने दे रखी है?
900 दे रखी है, इस सी की वैल्यू क्या दे रखी है अपन को 900 दे रखी है। ठीक है, तो देखिए पता कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 300 इधर जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 600। ये आ जाएगी आपकी 30% की वैल्यू। तो देखिए 30 से काटेंगे तो 20 बार कट जाएगा। अपन से पूछा क्या इसने, पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 100% की वैल्यू आपको पता करनी है। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आपके 2 जीरो और जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 2000 हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर अपना ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको इतना जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसके लिए यदि आप एक मेथड और समझ सको तो वो इससे भी ज्यादा इजी है। ठीक है भाई, ये तो आपको लगाना है। जब आपके पास में ये वाला आ जाए ना कि यहाँ पे परसेंटेज नहीं देखे, ये आपको अवैध वोटों की संख्या दे दे, ठीक है, तो उस केस में आप एक छोटा सा मेथड और पता रख सकते हैं। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा एज्यूम करना है कि जो वोट अवैध हो रहे हैं वो आप हारने वाले कैंडिडेट को दे दो। ठीक है, जो वोट अवैध हो रहे हैं वो क्या कर दो, आप हारने वाले कैंडिडेट को दे दो। तो जीतने वाला कैंडिडेट उतने कम वोटों से जीतेगा। ठीक है भाई, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है भाई, जीतने वाला कैंडिडेट मैंने मान लिया कि 1200 वोटों से जीत रहा है, 1200 वोटों से जीत रहा है, और इसमें 200 वोट क्या हो गए थे, अवैध हो गए थे, 200 वोट अवैध हो गए थे। ठीक है, और 1200 वोटों से जीत रहा है। देखिए कैसे समझा सकती हूँ आपको, 1 मिनट। मैंने मान लिया कि जो अवैध वोट है वो कितने हैं, 200 है। ठीक है, 2 कैंडिडेट है, जीतने वाला और हारने वाला। ठीक है, जीतने वाले को मिल रहे हैं 800 वोट और हारने वाले को मिल रहे हैं 400 वोट। हारने वाले को कितना मिल रहा है, 400 वोट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है, 400 वोटों से जीत रहा है। जीतने वाला उम्मीदवार 400 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, अब देखिए यदि मैं हारने वाले कैंडिडेट को ये अवैध वोट दे देती हूँ तो हारने वाले को पहले कितने मिल रहे थे, 400 मिल रहे थे। यदि ये 200 वोट भी इसके पास से ले जाते हैं तो इसके पास, हारने वाले के पास कितने वोट हो जाएंगे, 600। और अभी ये 400 से नहीं जीते, कितने वोटों से जीत रहा है, 200 वोटों से ही जीत रहा है। ठीक है, मतलब जीत रहा था ना, पहले जीत रहा, पहले कितना था 400, इस 400 में से आपने अवैध वोट क्या कर दिया माइनस, तो अब कितने से जीत रहा है वो, 200 वोटों से जीत रहा है। ठीक है, यही कंडीशन यदि अपन यहाँ पे लगा देते हैं तो देखिए यदि मैं ये 300 वोट हारने वाले कैंडिडेट को देती हूँ तो जो जीतने वाला कैंडिडेट जो 900 वोटों से जीत रहा था वो अब 900 से नहीं जीत के कितने से जीतेगा, 600 वोटों से ही जीतेगा। ठीक है, मैंने मान लिया कि वोट अवैध हुए ही नहीं, वोट अवैध हुए ही नहीं। तो यदि वोट अवैध नहीं हो रहे तो वो देखो भाई अवैध तो हुई है, लेकिन मैं एज्यूम कर रही हूँ कि वो 300 वोट हारने वाले कैंडिडेट को मैंने दे दिए, तो जीतने वाला अब 900 वोटों से नहीं जीत के 600 वोटों से ही जीतेगा। ठीक है, अब इसने बोला है कि जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिल रहा है। ठीक है, 60% किसको मिल रहा है, तो ये मिल रहा है आपका जीतने वाले को। तो देखिए हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा भाई, ये 300 मैंने अवैध नहीं माने, तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे, फिर वैध मतलब डालेंगे वोट 90% हो जाएंगे। इस 90% में से 60% जीतने वाले को मिल गए, तो 30% हारने वाले को मिल जाएंगे क्या, 90 में से। ठीक है भाई, अवैध वोट मैंने हारने वाले को दे दिए। ठीक है, तो अवैध का तो हटा दो, आपको पता रखना है कि 90% वोट डले, उसमें से 60% आपके किसको मिले हैं, 100 का 60%, हाँ 60% आपको मिले हैं किसको, उसको जीतने वाले को। तो 90 में से 60 किसको मिल गए, जीतने वाले को मिल गए, तो हारने वाले को कितना 30% मिल जाएगा। अब जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने वोटों से जीत रहा है, 60% में से आपका 30% जाता है तो कितना आ जाएगा 30%। मतलब अब जीतने वाला कैंडिडेट 30% से जीत रहा है, और इस 30% की वैल्यू अपन को कितनी आ गई, अब 600 वोटों से जीत रहा है ना, तो 600 की इक्वल हो जाएगा। 1% की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में कितनी, 20। ठीक है, और अपने को 100% की वैल्यू निकालनी है तो कितना आ जाएगा आपका 2000।
तो देखिए इस मेथड से आप थोड़ा सा एज्यूम करके, थोड़ा सा दिमाग लगा के इस इतने बड़े मेथड को आप इतना सा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यदि आप याद रख दो तो आपको बहुत टाइम बचा सकता है ये वाला मेथड। जब भी आपको सिर्फ आपको टाइप दिमाग में रखने हैं कि को मैंने 2 ही मेथड बताए हैं, ये तो आपके लिए, यदि आप इतने लंबे से बचना चाहो तो ये आपके लिए बहुत ही शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने आपको 2 ही मेथड बताए हैं, आपको बस क्वेश्चन को पढ़ना है और दिमाग लगाना है कि कौन सा मेथड इसमें लगेगा। ठीक है, इस चीज से आपके इलेक्शन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इन्हीं 2 मेथड से। ठीक है, देखिए एक थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन भी जो इलेक्शन के ही पार्ट है। देखो जो ये वोट वाले क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन और देखते हैं लास्ट। किसी चुनाव में नीरू तथा आर्यन भाग लेते हैं, 2/5 भाग मतदाता आर्यन को तथा बचे हुए नीरू को मत डालने का वादा करते हैं। आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता तथा नीरू को मत करने वाले 25% मतदाता अपना वोट पलटते हैं। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि नीरू 250 मतों से जीतती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है लेकिन सबसे इजी है ये। ठीक है, देखिए दो लोग भाग ले रहे हैं, नीरू और आर्यन। इसने बोला 2/5 भाग मतदाता आर्यन को वोट करते हैं। मतलब मैं मान लू कि टोटल वोटर 5 है, उसमें से 2 जने किसको, आर्यन को वोट करते हैं, तो बाकी बचे हुए भी 5 में से 2 ने आर्यन को करे, तो 3 बचे हुए जो है वो नीरू को वोट करेंगे, ये हो जाएगा नीरू। ठीक है, अब देखिए इसने क्या बोला है आर्यन को मत करने वाले 15% मतदाता और नीरू को मत करने वाले 25% मतदाता अपने मतलब वोट से पलटते हैं। इसका मतलब ये है कि 15% मतदाता ऐसे थे जिन्होंने आर्यन को बोला था कि हम आपको वोट देंगे, और वो लेकिन वो जब वोट डाले तो आर्यन को नहीं देके उन्होंने नीरू को वोट दिया है। ऐसे नीरू को जिन 25% लोगों ने वादा किया था कि हम आपको वोट देंगे, वो नीरू को नहीं देके आर्यन के खाते में वोट डाल के आए हैं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या कर लो, पॉइंट से बचने के लिए, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए इसको बना दो 300 और इसको बना दो 200। ठीक है भाई, अनुपात तो अभी भी वही 3:2 है, तो आप कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये कर सकते हो। अब देखिए जो आर्यन है उसके 15%, आर्यन को टोटल 200 लोगों ने वोट डालने का वादा किया था, लेकिन 15% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसको वोट नहीं डाल के, 15% का मतलब 15 दूना 30, मतलब 200 में से 30 लोगों ने इसको वोट नहीं डाल के, ये 30 लोग किसको वोट डाले हैं, नीरू को वोट डाले हैं। ठीक है, जो आर्यन के 15% का मतलब 30 लोग, 200 में से 30 लोगों ने आर्यन को नहीं डाल के नीरू को वोट डाला है। ऐसे ही नीरू के 25% लोगों ने, नीरू को टोटल 300 लोगों ने वादा किया था कि हम आपको ही वोट देंगे, लेकिन 25% ने इनको लास्ट में धोखा दिया और आर्यन को अपने वोट दे दिए। 25% का मतलब कितना हो जाएगा, 75। मतलब 75 लोग ऐसे थे इन 300 में से जिन्होंने बोला था कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन इसको नहीं देंगे, इन्होंने किसको, आर्यन को वोट दिए, तो इसमें ऐड हो जाएंगे और इसमें से माइनस हो जाएंगे। ठीक है भाई, 200 में से 30 लोगों ने इसको नहीं दिया तो माइनस करो, और इसमें इन 30 लोगों ने फिर इसको वोट दिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कर लेते हैं कैलकुलेशन। भाई टोटल आपके नीरू के कितने हो जाएंगे, 330 के अंदर से अपन किसको माइनस करते हैं, 375 को करते हैं। 330 में से 75 को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 255। मतलब 300 में से 255 लोगों ने किसको, नीरू को वोट डाला है, और आर्यन को कितने ने डाला है, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 200 में से 30 जाएगा तो आपका 170, और इसमें से 75 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 170 में से आपको 75 जाएगा तो ये सॉरी इसमें माइनस क्या करना, 275 में से 30 को माइनस करना है। ठीक है, 275 में से आपको क्या करना है, 30 को माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा आपका, 245 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 255 लोगों ने नीरू को वोट डाला है और 245 लोगों ने किसको, आर्यन को वोट डाला है। इसलिए देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, नीरू 250 मतों से जीतती है। नीरू कितने मतों से जीतती है, 250। एक्चुअल डेटा दे रखा है,
लेकिन जो अपन ने अनुपात मान के किया था उनके अकॉर्डिंग कितने मत अधिक मिल रहे हैं नीरू को? भाई 255 से 245 जाते हैं तो 10, मतलब 10 वोट अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, अपन को पूछा है कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मत कितने थे? 300 यहाँ पे नीरू के, और आर्यन के कितने? 200। 300 और 200 को जोड़ोगे तो 500। आप यहाँ से भी इनको भी जोड़ सकते हो, ये भी कितना आ जाएगा आपका? 500 ही आएगा। ठीक है, तो देखिए कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 25 हासिल में, तो 5 गुना 10 11 12 कितना हो जाएगा? 12,500 आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए अपन ने 1 0 कम लगा रखा है। ठीक है, तो यही आएगा ना अपना 10 ही आएगा, 250 दे रखा है। ठीक है, टोटल वोट पूछे है तो क्या हो जाएगा आपका? ठीक है, 12,500 आएगा। तो आप एक एक 0 वोट करो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल इजी टाइप है, आपको यदि आपने समझ लिया तो इसको। ठीक है, देखिए सेम ही क्वेश्चन आपका आगे वाला है, सेम टाइप। किसी चुनाव में राम और श्याम भाग लेते हैं। कुल मतदाताओं का 75% राम को और 25% श्याम को वोट डालने का वादा करते हैं। राम को मत डालने वाले 15% तथा श्याम को मत करने वाले 10% मतदाता अपने वादे से पलटते हैं। राम 910 मतों से जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम ही क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज किया है, राम और श्याम है। ठीक है, 75% लोग राम को बोलते हैं कि हम आपको वोट देंगे, और 25% लोग श्याम को बोलते हैं कि हम आपको वोट देंगे। 100 में से 75% ने राम को वादा किया है और 25% लोगों ने श्याम को वादा किया है। अब देखिए अपन इसका भी, अपन जैसा ये क्वेश्चन था वैसा बना सकते हैं। इसका भी अपन क्या कर सकते हैं? रेशियो बना सकते हैं। कितना हो जाएगा? 25 से 75, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3:1, मतलब टोटल 4 लोगों में से 3 राम को वोट देंगे और 1 श्याम को देंगे, ऐसा उन्होंने वादा किया है। ठीक है, सेम कैलकुलेशन कम करने के लिए इसको 300 बना लो, इसको 100 बना लो। अब इसने बोला है राम को मत डालने वाले 15% मतदाता अपने मतलब अपने वादे से पलट जाते हैं। तो राम का 300 का 15% अपन निकालेंगे तो 15 3 45, 45 आपका आ जाएगा। मतलब 45 लोग अपने वादे से पलट जाते हैं, वो राम को नहीं देके श्याम को दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे 10% जो श्याम को वादा किए थे वो श्याम को नहीं देके राम को, 100 का 10%, 10, मतलब ये 10 लोग श्याम को नहीं देंगे, ये 10 लोग राम को वोट देते हैं। अब देखिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, तो हो जाएगा 310, और 310 में से अपना क्या जाएगा? 45 माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपका? 265 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे, और इधर देखिए 145 में से आपका 10 जाएगा तो 135 बच जाएगा। यहाँ पे देखिए राम कितने वोटों से जीत रहा है? ये जीत रहा है आपका 130 वोटों से, और इसी की वैल्यू पर वो क्वेश्चन में दे रखी है कि राम 910 वोटों से जीतता है। मतलब 910 एक्चुअल डेटा है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग कितना है? 130 से जीत रहा है, तो 910 के नीचे 130 आ जाएगा। टोटल वोट अपन से पूछा है तो 300 और 100 कितने हो जाएंगे? 400, तो 400 से इंटू कर दो। तेरे 7 91 ताल 7 चौक 28, कितने हो जाएंगे टोटल वोट? 2800 वोट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे इजी टाइप था कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8 क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। यदि आप इलेक्शन के 8 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास है उनको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि कभी भी आपको इलेक्शन वाले क्वेश्चन में कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, बस आपको दिमाग लगाने मैंने 2 ही मेथड आपको बताया है। क्वेश्चन को देखना है कि कौन से क्वेश्चन में मतलब कौन सा टाइप है और कौन से टाइप में मैंने कौन सा आपको मेथड बताया है। ठीक है, तो आप एक बार भी अच्छे से कर लेते तो आप फिर कभी नहीं भूलेंगे इनको। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देखना है, अच्छा लगे तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना है,
और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।